श्री प्राणराज्य की तारतम्य का कथन है, त्रिकुटी त्रिवेणी तीनों ही काल ने ना अनहद अजपास। त्रिकुटी किसको कहते हैं? दोनों भावों के जो बीच का स्थान है वो भ्रिकुटी कहलाता है। ये देखिए, ये दोनों भौवें हैं, इसके बीच का स्थान भ्रिकुटी और ये ऊपर थोड़ा सा त्रिकुटी कहलाता है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो दोनों भावों के बीच में ध्यान करता है वो परम कल्याण को प्राप्त है। आजकल समाज में एक लहर सी जागृत हो रही है ध्यान करने की। प्राय अधिकतर मत पंथ ध्यान की तरफ लग रहे हैं। जड़ पूजा से थोड़ा सा ध्यान खिसका है और बुद्धिजीवी समाज ध्यान करने की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे भौतिकवादी देश में भी लोग ध्यान करना प्रारंभ कर दिए हैं। ध्यान का सिद्धांत समझना है। पीछे तक आवाज जा रही है? ध्यान का सिद्धांत समझने की आवश्यकता है कि ध्यान कहते किसको है। जैसे देखिए, अभी सूर्य की तपिश हमें झेलनी पड़ रही है। ये टेंट लगाने के बाद भी उसकी तपन है, लेकिन इस सूर्य की धूप का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। एक आंच से शीशा हो तो सारी धूप को एक जगह इकट्ठा कर ले तो उसे ज्वाला बन जाती है। या इसी धूप से जहाँ भी सोलर पैनल लगे हों, उस बिजली एकत्रित होती है, उससे लाइट जलती है, उससे सारा काम होता है। यहाँ तक कि सूर्य की धूप से, सोलर पैनल से हवाई जहाज भी चलाए जा सकते हैं, कारें भी चलाई जाने लगी हैं। कहने का इससे क्या है, जो धूप निरर्थक सिद्ध होती है उसी धूप का यदि एकाग्र हो जाए, एक जगह इकट्ठी हो जाए, तो उससे आश्चर्यजनक परिणाम देखे जा सकते हैं। 1 एकड़ खेत में घास कितनी भी लगी हो, एक छोटी सी बकरी आएगी, उसे चर जाया करेगी। लेकिन उसी घास को यदि मजबूत रस्सी में बदल दिया जाए तो मतवाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। बद्यंते मतदन्यता हमारी नीति कहती है। ध्यान में क्या किया जाता है? ध्यान में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यानम निर्विषय मनः, मन को विषयों से रहित कर देना, संसार के किसी विषय में मन न लगे, एक परमात्मा के चिंतन में लग जाए, इसको कहते हैं ध्यान। लेकिन ऐसा होना इतना सरल नहीं होता। नहीं तो हर कोई परमहंस हो जाए, हर कोई दावा कर दे कि मैंने परमात्मा को देखा है। जैसे आपको मैं एक दृष्टांत दे दूं। मैं मंच पर बैठा हूं, मुझको देखने के लिए कोई व्यक्ति बाहर आएगा तो उसको दृष्टि मंच पर करनी पड़ेगी, तब वो मुझे देख पाएगा। यदि वो इस मंडप के प्रारंभ में जो खाने पीने की चीजें रखी हैं उधर ही देखता रहे तो उन्हीं को देखता रहेगा, बीच में नजर करेगा तो श्रोताओं को देखेगा, लेकिन मंच पर उसकी नजर आएगी तो मुझे देखेगा। यही प्रक्रिया होती है। कोई भी साधक जब साधना के क्षेत्र में उतरता है तो पहले क्या वह करता है? अपने शरीर की साधना करता है, बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास करता है, जिसको क्या कहते हैं? स्थिर सुखम आसनम। आजकल एक नई प्रक्रिया चल पड़ी है कि हम तो चलते फिरते ध्यान कर लेते हैं। चलते फिरते आज तक कोई न ध्यान कर पाया है न कर सकेगा। इसलिए तो क्या कहा गया है, ऋषियों ने कहा आसीना संभवात। जो व्यक्ति आसन पर बैठ नहीं सकता उसके लिए ध्यान करना संभव नहीं है, वो ध्यान नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस 72 घंटे लगातार बैठे रहे, उठे भी नहीं। जनक भी 72 घंटे बैठे रहे। राजकुमार सिद्धार्थ 7 दिन 7 रात लगातार बैठे रहे, हिले नहीं। बिजली कड़कती है, भयंकर नाग आ जाता है, उनके शरीर पर लिपट जाता है, लेकिन बुद्ध का आसन डिगा नहीं। जितनी ऊंची सफलता प्राप्त करनी होगी, आपको अपने शरीर को उतने ही बैठने का अभ्यास करना होगा। जिसे कछुआ देखते हैं, कछुए की प्रवृत्ति क्या होती है?
कछुआ अपने मुख को जब अंदर की तरह समेट लेता है तो उस पर डंडा कितना भी मारिए कुछ भी असर नहीं होता। उसी तरह से जो मन को अंतर्मुखी बना लेते हैं, आसनस्थ होकर जो मन को अंतर्मुखी बना लेते हैं, ध्यान की पात्रता उनमें ही होती है। न अशांतो न असमाहिता, जिसका मन शांत जिसका मन शांत नहीं है, एकाग्र नहीं है, वो ध्यान का अधिकारी नहीं होता है। पहले भावना क्या करनी होती है हमें? पहला कर्तव्य क्या है? बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास करना। दूसरा, मन को अंतर्मुखी करना। लेकिन ध्यान करने से पहले हमें सिद्धांत समझना होगा। यदि हम प्रकृति में भटकते रहे, हम अपने मन की वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों को केवल प्रकृति मंडल में घुमाते रहे, तो हमें प्रकृति का ही साक्षात्कार होगा, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। जैसे अभी मैंने तारतम वाणी की एक चौपाई बोली, त्रिकुटी त्रिवेणी तीनों ही काल में ना अनहद अचपा आसन। त्रिकुटी किसको कहते हैं? जहाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों मिली हो उसको त्रिकुटी कहते हैं। दोनों भावों के बीच के स्थान को भ्रिकुटी कहते हैं। गीता पढ़कर लोग ध्यान करने बैठ जाते हैं, लेकिन सबको यह मालूम होना चाहिए कि ग्रंथ पढ़कर कोई योगी नहीं बन सकता जब तक कोई सिखाने वाला ना हो। ऐसे तो कोई योग दर्शन पढ़कर योगीराज नहीं बन सकता, सूत्रों को याद कर सकता है, व्याख्या कर सकता है, लेकिन वो साक्षात्कार नहीं कर सकता। रामकृष्ण परमहंस कोई ग्रंथ नहीं पढ़े थे, कबीर जी कोई ग्रंथ नहीं पढ़े थे। कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ग्रंथों को नहीं पढ़ा, वेद शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर भी वो समाधि तक पहुंच गए। और जो वेद शास्त्र पढ़ते भी हैं, उनके मन में शांति नहीं होती, एकाग्रता नहीं होती, तो वे चरम लक्ष्य तक न पहुंच पाते। कलयुग में क्या होता है? संयम नियमों का पालन विधिवत नहीं हो पाता, ब्रह्मचर्य का अभाव होता है। इसलिए ओजस तत्व की कमी से भ्रिकुटी पर जो ध्यान करते हैं उनका मस्तिष्क विकृत होने लगता है। पहले सिर दर्द होगा और वही बढ़ता रहा तो पागल होने की भी संभावना हो जाती है, क्योंकि ओजस तत्व के बिना भ्रिकुटी पर ध्यान नहीं करना चाहिए। और इसी कारण योगियों ने नियम बना दिया कि कलयुग में दोनों भावों के बीच में कोई ध्यान न करे। इसके ऊपर का स्थान क्या होता है? ये भ्रिकुटी, ये हो त्रिकुटी। त्रिकुटी में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का मिलन बिंदु है। इसी को क्या कहते हैं? गंगा यमुना और सरस्वती संत भाषा में। पौराणिक मान्यता में क्या कहा जाता है कि जो त्रिकुटी में जो त्रिवेणी के संगम में स्नान कर लेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। तो जाहिरी रूप में नदी तो दिखती है, प्रयागराज जाते हैं लोग कि हम त्रिवेणी के संगम में स्नान कराएंगे, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। मनुष्य केवल जल में स्नान करेगा तो पाप नहीं धुलेंगे। ज्ञान की गंगा में, परमात्मा के प्रेम की गंगा में स्नान करेंगे तो आपके पाप धुलेंगे। और पाप भी कैसे धुलते हैं? यदि आपका मन पवित्र हो गया तो आप आने वाले समय में कोई पाप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि जो आपने पाप कर दिया है और उसका दंड न मिले। जैसे आज से 6 महीना पहले आपने किसी का सिर फोड़ दिया या किसी के ऊपर गोली चला दी, फिर आपने महात्मा का वेश धारण कर लिया और कहने लगे कि कोर्ट में जब पेशी हुई तो जाकर कहते हैं कि देखिए अब मैं महात्मा बन गया हूँ, 6 महीने पहले तो गोली चलाई थी, अब मेरे ऊपर कानून लागू नहीं होना चाहिए, मुझे क्षमा कर देना चाहिए। तो जज क्या कहेगा? अब आप महात्मा बने हैं, पहले 6 महीने पहले आपने जो गोली चलाई थी उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि आपके दंड में कुछ कमी की जा सकती है, लेकिन दंड तो अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए यह नियम याद रखिए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। मनुष्य को अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता। यदि ऐसा होता तो भीष्म पितामह तो धर्मात्मा थे, उनको बाणों की सरसैया पर लेटना नहीं पड़ा होता, लेकिन उनको भी अपने बाणों की सरसैया पर लेटना पड़ा, क्योंकि पूर्व जन्मों में 100 जन्म पहले उन्होंने एक निर्दोष अजगर को मारकर नागफनी के कांटे पर गिरा दिया था। जिस
से उसका शरीर जगह जगह छिद गया था, उसी प्रायश्चित में 99 जन्मों के पश्चात उनको प्रायश्चित करना पड़ा। शुभ कर्म करते हैं तो उसका फल अलग मिलेगा, अशुभ कर्म करते हैं तो उसका फल अलग मिलेगा। लेकिन शुभ और अशुभ से परे यदि आप विकर्म करते हैं, विकर्म किसको कहते हैं? परमात्मा को पाने का जो प्रयास है वो विकर्म कहलाता है। कर्म के दो भेद होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। अशुभ कर्म का तात्पर्य है किसी का धन छीन लेना, चोरी करना, दुराचार करना, मद्य मांस का सेवन करना, ये क्या है? अशुभ कर्म है। शुभ कर्म इसका उल्टा है। आपका जो धन है, इस धन को परमात्मा का धन मानकर परोपकार के कार्यों में खर्च कीजिए, किसी गरीब को दान दीजिए, भूखे को खिलाइए, कोई धर्मशाला बनाइए, ग्रंथों को बंटवाइए, ये क्या है? शुभ कर्म। शुभ कर्म के माध्यम से आपको सुख मिलेगा। आप मानवता के कल्याण में जो धनराशि खर्च कर रहे हैं, आपको पुनः उस वो मिल जाएगा। लेकिन यदि आप किसी का धन अनीतिपूर्वक लूटते हैं तो आपका धन अवश्य लूटा जाएगा। यह है शुभ और अशुभ कर्मों का फल। इसको प्रिय मार्ग और श्रेय मार्ग कहते हैं उपनिषदों की भाषा में। प्रिय मार्ग जिसको चंद्रयान का मार्ग कहते हैं और श्रेय मार्ग जिसको मोक्ष मार्ग यानी दक्षिणायन का मार्ग। जो परमात्मा का को पाने का मार्ग है, कर्म से अलग है। कर्म, विकर्म और अकर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं। जो इंद्रियों से हम शुभ या अशुभ कर्म करते हैं, इंद्रियों और मन के सहयोग से, वह है कर्म। परमात्मा को पाने के मार्ग पर जब हम चल पड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विकर्म कहलाता है। और जब विकर्म का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का साक्षात्कार। और विकर्म का लक्ष्य जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो उसके पश्चात जो साक्षात्कार करने वाला कुछ भी कार्य करता है तो ये कहा जाता है कि इन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनमें वासना नहीं होती। अनासक्त भाव से वह कर्म करता है। लोभ तृष्णा नहीं होती, क्योंकि वो परमात्मा के प्रेम में डूबा होता है। इसलिए उसको कहा जाता है कि ये निष्काम कर्म कर रहे हैं, ये कर्म करते हुए भी इन कर्म से रहित है। इसी कारण उपनिषदों में क्या लिखा है? विद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय की जो अज्ञानमय ग्रंथियां हैं सभी नष्ट हो जाती हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया। परमात्मा के साक्षात्कार के पश्चात मन में कोई संशय नहीं रह जाता। छियन्ते जैसे कर्माणि, कर्मों के बंधन छीन हो जाते हैं। कर्म के कितने बंधन होते हैं? 3 तरह के, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म क्या है? जो जन्म जन्मांतरों का संचित है, शुभ अशुभ जितने कर्म। क्रियमाण कर्म किसको कहते हैं? जो वर्तमान समय में आप कर रहे हैं। प्रारब्ध किसको कहते हैं? जो पूर्व के या वर्तमान के कर्मों के अनुसार परमात्मा की तरफ से निर्देश हो चुका है कि आपको इसका फल भोगना ही पड़ेगा, तो उसे भोगना पड़ेगा, उसको कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध समाप्त नहीं होता, घट जाता है। जैसे फांसी लगनी है आपको, तो फांसी न लगकर आपको पैर में ठोकर लग गई, कहीं पत्थर से सिर टकरा, पत्थर से आपका सिर टकरा गया, खून बहने लगा, बस इतना हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब आपने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। इसी कारण जितने बड़े बड़े महापुरुष होते हैं उनको भी रोग हो जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को क्या हो गया था? कैंसर हो गया था, गले का कैंसर हो गया था। रमण महर्षि को उनको फेफड़े का कैंसर हो गया था। रमण महर्षि आधुनिक युग के एक बहुत बड़े योगी थे, जो कई वर्षों तक उनको शरीर का कुछ भी ध्यान नहीं रहा, दिन रात ध्यान में डूबे रहते थे। और ये तमिलनाडु के जो एक मंदराचल नाम का पर्वत है तमिलनाडु में, उसी पर इन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। आप समझिए, वो पशु पक्षियों की भी भाषा समझते थे, पशु पक्षी भी उनकी भाषा समझ लेते थे। इतने बड़े योगी महात्मा को भी रोग होते हैं। तो ऐसा नहीं, वो पूर्व का संस्कार होता है जिनको इस जन्म में प्रायश्चित के तौर पर भुगत लेना होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते च कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो जीव कर्मों के बंधन से, संचित और क्रियमाण को
योग की अग्नि से, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि से नष्ट कर देता है, लेकिन प्रारब्ध थोड़ा रह जाता है। अब क्या है, ध्यान तो करते हैं, जैसे किसी की आंखों की दृष्टि कितनी भी तेज हो और मंच पर, मैंने अभी आपको दृष्टांत दिया, मंच पर मेरी तरफ देखे ही नहीं तो मैं थोड़े नजर आ जाऊंगा। उसी तरह से ग्रंथों में क्या कहा गया है, जब तक एकादश द्वार, जिसको संत वाणी में परम गुहा कहते हैं, वेदांत की भाषा में परम गुहा कहते हैं, संतों की वाणी में कहा गया है, 9 द्वारा संसार का एक 10वां योगी तार, एकादश खिड़की खुली अग्रवाल सुखसार। 9 द्वार को तो सभी जानते हैं। 10वें द्वार में योगी पहुंचते हैं और 10वें द्वार में मनुष्य आत्मदर्शी होता है, लेकिन परमात्मदर्शी नहीं हो सकता। परमात्मा को देखने के लिए उसे तो एकादश द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा, इसको कहते हैं परम गुहा। लेकिन एकादश द्वार में, एकादश खिड़की में प्रवेश करने से पहले न जाने कितनी माया की लुभावनी वस्तुएं आती। इसी को तारतम्यवाणी में कहा है, त्रिकुटी त्रिवेणी तीनों ही काल में ना अनहद अचपा असन। जैसे देखिए, ये है त्रिकुटी। त्रिकुटी में जो कोई ध्यान करता है, त्रिकुटी और त्रिवेणी एक ही है। जो पौराणिक बंधु कहते हैं ना कि हम त्रिवेणी के संगम में स्नान करेंगे, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ जहाँ मिली हैं, जहाँ गंगा जमुना यमुना सरस्वती मिली हैं, उसमें हम डुबकी लगा लेंगे तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जिसको योग की भाषा में त्रिवेणी कहते हैं, वहाँ पर ध्यान करेंगे। धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा किसको कहते हैं? लक्ष्य में मन को केंद्रित करना। ध्यान का अर्थ है धारणा में इतना डूब जाना। धारणा से पहले क्या होगा? प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी अंतर्मुखी होना। जैसे कछुआ अपना मुख अंदर की तरफ खींच लेता है, उसी तरह से आसन में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, मन के विचारों को हटाने का प्रयास कीजिए। बैठेंगे तो पहले मन ज्यादा भागना शुरू होगा। आमतौर पर कोई प्रवचन सुनिए तो नींद ज्यादा आती है, पिक्चर देखिए कभी नींद नहीं आएगी, 70 साल के वृद्ध को भी नींद नहीं आएगी। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा सुनते समय, पढ़ते समय अच्छे कार्यों में माया अपना असर दिखाने लगती है। जब आप आंखों को बंद कर लेते हैं कि हमें संसार को नहीं देखना है, लेकिन एक संसार आपके मन में बसा होता है। आंखें बंद करते ही मन में विचार बहुत तेजी से उमड़ने लगते हैं, लेकिन धैर्य रखना चाहिए। जब मन में विचार की गति बढ़ने लगे तो कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। शांत बने रहिए। जैसे जैसे परमात्मा के प्रेम में डूबते जाएंगे, आपका मन पवित्र होता जाएगा, शांत होता जाएगा। धीरे धीरे इसकी गति भी रुक जाएगी। जब मन अपने कारण में लय हो जाए, बुद्धि कोई क्रियाशीलता न दिखाए, चित्त का चिंतन बंद हो जाए, मन को ये पता न चले कि मैं क्या हूँ, मेरा शरीर क्या है, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सारे द्वंद्वों से, सारे विचारों से जब आप परे होकर लक्ष्य के प्रति केंद्रित हो जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं? समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा का परिपक्व रूप क्या है? ध्यान। ध्यान का परिपक्व रूप क्या है? समाधि। जैसे वृक्ष का परिपक्व रूप क्या है? फल। फल का परिपक्व रूप क्या है? उसका पकना। आम का पेड़ है तो उसमें फल लगेगा। कच्चा फल आप खा नहीं सकते, जब पक गया तो उसको क्या कहते हैं? अब ये खाने के योग्य है। उसी तरह से पहले हमें आसनस्थ होना होगा। यदि आपका आसन स्थिर नहीं तो शरीर का आभास होगा। शरीर का आभास होने से आपके मन की एकाग्रता भंग हो जाएगी। तो ध्यान करने वाले को अपने मन को सभी विषयों से रहित करना होता है। आगे कह रहे हैं, त्रिकुटी त्रिवेणी तीनों ही काल में, जहाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का मिलन होता है। आप इलाहाबाद जाएंगे, प्रयागराज, तो आपको पता चलेगा कि गंगा और यमुना का मिलन हुआ। सरस्वती नदी हिमालय से निकलती है और वहीं अदृश्य हो जाती है कुछ दूरी चलकर। पहले सरस्वती नदी भी प्रयागराज में मिलती थी, लेकिन कालांतर में ऐसी भौगोलिक अवस्था बनी कि वो धरती में ही लीन हो जाती है, प्रयागराज तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन मान्यता है कि किसी समय वहां तीनों नदियों का संगम हुआ करता था। जो सुषुम्ना नाड़ी है,
मूलाधार से प्रारंभ होती है और 10वीं द्वार यहाँ तक आती है। और त्रिकुटी में यहाँ पर ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियाँ उसमें मिल जाती है। वहाँ पर जो मन को एकाग्र करेंगे तो क्या अनुभव होगा? जैसे थाली को ठोकने पर झन की आवाज आती है, उसी तरह से ओम की ध्वनि आपको दिखाई देगी। ज्योति का भी दर्शन होगा। आगे पढ़ेंगे तो 10 तरह के अनहद सुनाई पड़ेंगे। ये भी एक प्रकार की माया है। 10 तरह के अनहद ताल है, मृदंग है, झांझ है, डंफ है, मुरली है, सिंह की गर्जना है, बादलों की गर्जना है, शहनाई है, वीणा है, ये सारी आवाजें सुनाई पड़ेगी। तो सामान्य व्यक्ति इसी में फंस रह जाता है कि अरे कितनी मधुर ध्वनि है। लेकिन समझिए ये भी एक प्रकार की माया है। सोहंग अजपा कही है। अजपा किसको कहते हैं? अजपा जाप का तात्पर्य एक तो जप वो होता है, जप के 3 भेद होते हैं सामान्य रूप से। मानसिक मन में, वाचिक बोल करके, उपांशु होठों में बुदबुदा करके। 3 तरह के जप होते हैं, लेकिन जब ध्यान में आप जाएंगे तो ये तीनों तरह के जप बंद हो जाएंगे। उसके बाद आप जैसे मानसिक जप कब होता है? आजकल पौराणिक बंधु माला का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप जानते हैं योग दर्शन में कहीं माला का प्रयोग कहीं वर्णन नहीं है। ये तो वेद विरुद्ध मान्यताएं हैं। माला लोग पहनते हैं। पहले राजा महाराजा हीरे मोती की माला पहनते थे, अब संन्यास जीवन में भी अपनी भक्ति का दिखाने के लिए मालाएं पहनी जाती हैं। माला से इस भक्ति का कोई संबंध नहीं है। ये माला तो अहंकार पैदा करती है कि हमने 1 करोड़ मंत्र जप कर लिया, हमने इतना कर लिया। एक महात्मा जी थे, माला का जप करते करते कुएं पर पानी पीने पहुंचे। वहां 2 बहनें कुएं से पानी भर रही थी। महात्मा जी ने पानी मांगा, उन्होंने पानी पिला दिया। महात्मा जी उन दोनों की बातें सुन रहे थे। दोनों क्या बातें कर रही थी कि तुम अपने पति को कितनी बार याद करती हो? ये कह रही है कि मैं कितनी बार गिनूं, मेरा पति तो मेरे दिल में हमेशा ही रहता है, इसलिए मैं कभी गिनती ही नहीं। महात्मा जी ने झट अपनी माला कुएं में फेंक दी। दोनों महिलाओं ने पूछा कि महात्मा जी आपने माला को कुएं में क्यों फेंक दिया? महात्मा जी कहते हैं कि देखो तुम गृहस्थ जीवन में रह रही हो, तुम अपने सांसारिक पति को इतना चाहती हो कि गिनती नहीं कि कितनी बार तुम याद करती हो। मैंने घर द्वार छोड़ा है सच्चिदानंद परमात्मा को पाने के लिए, और मैं गिनता रहता हूँ, अहंकार करता रहता हूँ कि आज मैंने इतना कर लिया, आज मैंने इतना कर लिया। पौराणिक बंधु क्या करते हैं? 1 करोड़ मंत्र का जप कर लेंगे तो भंडारा करेंगे। सारे देश, सारे समाज में टिटोरा पिटवाया जाता है कि हमने एक पुरस्चरण कर लिया, इस मंत्र का कर लिया, और बहुत बड़ा भंडारा होता है। तो भक्ति इस तरह से नहीं होती। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति सन्निमे। अजंता की रात में जब सारा संसार सो रहा होता है, उस समय सन्निमी पुरुष जागृति होता है, जागता है। सन्निमी किसको कहते हैं? जो धारणा ध्यान समाधि की प्रक्रिया में लगा हो। वास्तविक संयमी वो है। इंद्रियों का संयम अलग है, मन का संयम अलग है। वास्तविक संयम क्या है? इंद्रियों को मन के विषयों में विलीन कर दे, अर्थात मन को परमात्मा में इस तरह से लगा दे कि हमारे इंद्रियों की कोई चाहना ना रह जाए। हमारी इंद्रियां, हमारी आंखें क्या चाहती हैं? सुंदर रूप को देखना चाहती हैं। जीवा क्या चाहती है? स्वादिष्ट भोजन करना चाहती है। पौराणिक एक कथा है कि एक नेमी नाम के ऋषि थे, जो नीम के पेड़ पर बैठे रहते थे, कुछ नहीं खाए। जब भूख लगती थी तो नीम की छाल खा लेते थे। अंत में एक स्वर्ग से एक अप्सरा आई। पौराणिक कथा है, मैं समझने के लिए बता देता हूँ। उसने जहाँ नीम की छाल चबाते थे, वहीं पर हलवा चिपकाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऋषि की इच्छाएं बढ़ने लगी और उनकी तपस्या खंडित हो गई। कहने का अर्थ क्या है? हमारी हर इंद्रिय सुख चाहती है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध का। आंखें सुंदर रूप को देखकर जब देखती हैं तो मन इसके माध्यम से प्रसन्न होता है कि मुझे इच्छित वस्तु मिल गई। त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है। जीवा
खट्टा, मीठा, तीता, नमकीन, कड़वा, कसेला सभी रसों का सेवन करना चाहता है। सेवन करना चाहती है। अभी आपको स्वादिष्ट भोजन तो बनाकर दिया जाए, उसमें नमक ना डाला जाए, आपको बुरा लगेगा? इसमें तो कुछ है ही नहीं। यदि आपको अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो आप खुश होते हैं कि आज बहुत अच्छा लगा। किसको अच्छा लगा? ये मन को। कल फिर ये इच्छा पैदा होगी, परसों ये इच्छा और बलवती होगी। इसलिए शराबी तो शराब नहीं छोड़ पाते। शराबी को भी पता होता है कि शराब बुरी वस्तु है। पंजाब हरियाणा में तो शराब बहुत ही चलती है। लोग सोचते हैं कि यही सब कुछ है। शराब में कोई स्वाद नहीं होता, तम्बाकू खाने में कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन जिसको उसका नशा लग जाता है, चाहे लाख समझाइए, जब तक डॉक्टर सख्ती से मना नहीं करेंगे या कोई भयानक रोग न हो जाए, तब तक उसके अंदर विवेक नहीं होता कि हम शराब छोड़ें, मांस छोड़ें या तम्बाकू छोड़ें। मनुष्य तम्बाकू को नहीं खाता, तम्बाकू उसको खा जाता है। मनुष्य शराब नहीं पीता, शराब उसको पी जाती है। आय को, बल को, बुद्धि को, तेज को, कांति को, धन को, सब कुछ शराब पी जाती है। लेकिन इतना होते हुए भी मनुष्य शराब कहाँ छोड़ता है? मैं समझता हूँ इस अम्बाला में भी शराब की उतनी दुकानें होंगी जितनी शायद मिठाइयों की दुकान हो या ना हो। ज्यादा नहीं तो बराबर तो होगा ही। मनुष्य मिठाई कम पसंद करेगा, उसको छूट दे दीजिए। जहाँ देखिए गांव में जब इलेक्शन होते हैं तो ऐसे लोग शराब पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि वोट लेने के लिए शराब पिलाई जाती है। लोग मात्रा से अधिक पी जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें बहुत बड़ा सुख मिल गया। शराब में कोई सुख नहीं, किसी भी तरह के नशे में सुख नहीं। ड्रग्स की जिसको आदत होती है, चाहे लाख समझाइए, ड्रग्स लेता ही है। वो सोचता है कि यही सुख है, क्योंकि उसके मन की भ्रांति होती है कि मैं नशे में स्वयं को भूल जाता हूँ। लेकिन ज्ञान क्या कहता है? जब आप ध्यान में डूबेंगे तो ये इंद्रियों के विषय हैं, ये विष के समान लगते हैं। परमात्मा से जो प्रेम करता है उसको संसार के विषय भोग विष के समान लगते हैं, और जो परमात्मा से दूरी बनाए रखता है उसको ये संसार के विषय भोग अमृत के समान लगते हैं। एक नीतिकार ने क्या कहा है कि दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषातपि। काले सर्प का कटा हुआ तो एक ही बार मरता है, लेकिन उससे भी भयानक विषय का विष होता है, क्योंकि विषय के विष से दसा हुआ व्यक्ति जन्म जन्म में भटकता रहता है। तो हम जितने अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करेंगे, मांस शराब का सेवन करेंगे, नशे का सेवन करेंगे, हमारी बुद्धि तमोगुणी रहेगी। हम परमात्मा की भक्ति पर की तरफ नहीं जाएंगे, परमात्मा से दूरी बनाएंगे, तो हमारी तृष्णा बढ़ती जाएगी, और यही तृष्णा जन्म मरण के चक्र में भटकाती रहती है। संसार के दुखों का यही कारण है। भोग से मनुष्य की तृष्णा कभी भी शांत नहीं हो सकती। मनुष्य की तृष्णाओं की शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? उससे इसे परे होना पड़ेगा। तो प्रेरणा जी किताब तो बड़ी क्या कहती है? त्रिकुटी त्रिवेणी तीनों ही काल में ना अनहद अजपा असन, अनहद अजपा असन। 10 अनहदों में भी 10 अनहदों की धुन सुनकर भी आप खुश होते हैं, तो भी आपका प्रेम है। अजपा आसन, अजपा क्या है? सोहम अजपा कहिए। एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें आभास होता है कि सोहम सोहम मैं वही हूँ, वहाँ वही हूँ। ये वाणी का विषय नहीं होता, जीवा इसको जप नहीं करती, हृदय में अनुभूति होती रहती है। इसलिए जब संत मत में ध्यान की प्रक्रिया सिखाई जाती है तो 5 शब्दों को बताया जाता है। पहला निरंजन, जो भ्रिकुटी में अनुभूत होता है। दूसरा ओम, तीसरा सोहम, चौथा सत्य, पांचवा रिरंग। जब ब्रह्म के मन की शक्ति इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट होती है तो किस रूप में होती है? नारायण के रूप में। देखिए, आप सपना कब देखते हैं? जब नींद आती है तभी तो सपना आएगा। जागृत अवस्था में किसी को सपना नहीं आता। सृष्टि किससे बनती है? इस माया से। ये मायावी सृष्टि अपने समय पर प्रलय को प्राप्त हो जाएगी। ये जो कुछ दिख रहा है, ये सूर्य, दागता हुआ सूरज शून्य में समा जाएगा, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि शून्य भी नहीं रहेगा। ये शून्य क्या है? जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जब आप रात को सो जाते हैं तो सोते समय
क्या होता है? ऐसी अवस्था जिसमें आपको कुछ पता न चले, तो क्या कहते हैं? मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो मर गया था। जैसे कहावत कही जाती है कि मरे हुए में और सोने हुए में बस इतना अंतर होता है कि मरे हुए व्यक्ति की धड़कन नहीं चल रही होती है और सोए हुए की धड़कन चल रही होती है। बस दोनों को पता नहीं होता कि मैं कहाँ था। उसी तरह से जब निद्रा होती है तो मनुष्य को पता नहीं होता। जब मनुष्य निद्रा में स्वप्न देखता है, उसी दृष्टांत से समझिए कि ये शून्य रूप क्या है? निद्रा, अज्ञान, भ्रम, संशय, जिसमें प्रवेश करने वाला चेतन अपने को भूल जाता है। जिस सर्वशक्तिमान परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, उसके सतंग अक्षय ब्रह्म का मन जब इस शून्य में प्रवेश करता है, शून्य कैसे बना? इच्छा शक्ति ही शून्य है, वही निद्रा है। जब उसमें प्रविष्ट होता है तो क्या कहलाता है? नारायण। और उसके संकल्प से एक ओम बहुश्याम से इस अनंत सृष्टि का विस्तार होता है। जब हम ध्यान करते करते हम जाते हैं, स्थूल शरीर से परे होते हैं, सूक्ष्म शरीर से परे होते हैं, कारण शरीर से परे होते हैं और प्रकृति के सभी मंडलों को पार करके जब हम ब्रह्म की तरफ उन्मुख होते हैं, 10 द्वारों से भी परे, 10वें द्वार में हमें क्या अनुभूत होगी? क्या अनुभूत होगा कि मैं कौन हूँ? आप शरीर से परे, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से परे अपने स्वरूप को जानेंगे। लेकिन आपने केवल ये समझ लिया कि मैं हूं, केवल यही अंतिम उपलब्धि नहीं है। योग दर्शन में क्या कहा गया है? अविद्या, अस्मिता, राग, अभिनिवेशा, पंच महाक्लेशा। अस्मिता का भाव क्या है? मैं हूं। यह भी एक माया है। आप शरीर से परे हो गए हैं। जो संसारिक उपलब्धियां हैं, विद्वता से, कला से, सुंदरता से, पद प्रतिष्ठा से भी आप परे हो गए। आप परमात्मा की भक्ति में डूब गए, लेकिन आपके मन में है कि मैं हूं, तो यह भी एक प्रकार की माया है। इसलिए कहा है कि अविद्या, अज्ञान, अस्मिता, मैं का भाव, अहंकार में जो बीज होता है वो क्या है? अस्मिता। अस्मिता से भी जो परे हो जाएगा तो तब समझ लीजिए कि वो शुद्ध अवस्था में आता है और उसको कहते हैं हंस अवस्था। उस हंस अवस्था में आए बिना ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तारतम वाणी का प्रकाश कहता है कि हमें कहाँ चलना है? निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। निराकार क्या है? ये महाशून्य शून्य समष्टि। जैसे समुद्र में असंख्यों पानी के बुलबुले होते हैं, उसी तरह से निराकार, महाशून्य, महामाया कारण प्रकृति में हमारे 14 लोकों के ब्रह्मांड, सौर मंडल जैसे असंख्यों ब्रह्मांड हर पल पैदा होते हैं और डूबते रहते हैं। आप किसी समुद्र के किनारे चले जाइए, देखिए कितनी जलराशि दिखाई देती है, कितनी पानी के बुलबुले, उसमें तो लहरें ही होती हैं। अनंत लहरें आती हैं, डूबती रहती हैं, उतराती रहती हैं। सागर के जल का कोई और छोर नहीं होता। उसी तरह से ये महाशून्य आकाश निराकार मोह का जल है, माया का जल है और इसी में ब्रह्म का मन प्रविष्ट होता है। सारी परमाणुओं में गति देता है, सृष्टि बनती है। हम तो एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं। जैसे पूरे अंबाला को निराकार का एक मंडल माना जाए तो हमारी पृथ्वी एक धूल के कण के बराबर रहेगी। और उस धूल के कण में आप सोचिए, पृथ्वी पर हमारे हरियाणा जैसे कितने प्रांत होंगे। देश, हमारे देश जैसे कई देश हैं, हमारे हरियाणा जैसे कितने प्रांत हैं और उसमें भी कितने लोग रहते हैं। करोड़ों के बीच में हमारा घर होता है। हमारे घर में 5-6 सदस्य रहते हैं। हमारा जीवन क्या है? बचपन खेल में गुजर जाता है, युवावस्था संसारिक सुखों के भोग में बीत जाती है, बुढ़ापे में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं रहता क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं रहती है और चौथाई हिस्सा तो नींद में चला ही जाता है। शेष व्यसन विलास में बीत जाता है। मनुष्य को परमात्मा को जानने के लिए समय क्या मिलता है? इसलिए यह प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि जब हम 70 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे, तब परमात्मा की भक्ति कर लेंगे। चाहे बच्चा हो, युवक हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सबको प्रतिदिन भक्ति करनी चाहिए। घर घर में जब माता पिता भी परमात्मा का ध्यान करेंगे
तो उस घर के बच्चे भी परमात्मा की भक्ति की तरफ जाएंगे। यदि घर घर को मंदिर नहीं बनाया तो गांव में एक मंदिर से काम नहीं चलेगा। वैसे तो हर हृदय को मंदिर बनाइए। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा कहाँ है? सबके हृदय मंदिर में है। तारतम वाणी क्या कहती है? अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इताई करूँ आराम। हमारा हृदय ही परमात्मा का धाम है। परमात्मा मिलेगा तो आपको अपने हृदय मंदिर में ही मिलेगा। क्या कहा है तो प्राणनाथ जी की तारतम वाणी में, जैसा बाहर होते जो होए ऐसा दिल, तो अतिखिन पीव न्यारा नहीं महे रही हृदय। हम बाहर से क्या कर लेते हैं? अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं, चेहरे को साफ कर लेते हैं, कहते कि हम साफ हो गए। आपने सौंदर्य प्रसाधनों से, वस्त्र आभूषणों से, जल के द्वारा शरीर को निर्मल किया। यदि परमात्मा आपके अंदर नहीं है, परमात्मा को आपने स्मरण में नहीं लिया, आपने हृदय के सिंहासन पर नहीं बसाया, तो आपके निर्मल होने का प्रश्न नहीं है। घनी अंधेरी रात है, कक्ष में आप प्रवेश करते हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। आप बटन दबाते हैं, बटन दबाते ही कमरे में ट्यूबलाइट की रोशनी जल जाती है, हर वस्तु दिखने लगती है। जब ट्यूबलाइट जली तब तो प्रकाश हुआ। उसी तरह से जब तक आपके हृदय मंदिर के सिंहासन पर परमात्मा विराजमान नहीं होता, ध्यान में डूबकर आप उसको अपने हृदय के सिंहासन पर नहीं बैठा पाते, अपने हृदय का प्रेम उसको समर्पित नहीं कर पाते, तब तक आपके जीवन में अंधकार ही रहेगा, काली रात्रि ही रहेगी। इसलिए सत्संग के द्वारा यह खोज करनी चाहिए कि हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ है? आत्मा का अनादि प्रीतम जो क्षर अक्षर से परे है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। उस अक्षरातीत की खोज करना हमारे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। यदि आपने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया, विश्वविद्यालयों से बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली, लेकिन सच्चिदानंद परमात्मा के बारे में कुछ जाना ही नहीं, तो हमारा सारा पढ़ा पढ़ाया बेकार हो जाएगा। कल्पना कीजिए, आपने 100 से ज्यादा डिग्रियां ले ली। भारत में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने दुनिया की सारी डिग्रियां ले ली थी। MSc, PhD, DLED, IAS, IPS, जितनी डिग्रियां हो सकती है सब कुछ ले लिया, लेकिन क्या मिलेगा? ये सारी डिग्रियां आपको धनवान बना सकती हैं। उस धन से आप अपने लिए सुख के संसाधन एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन अचानक शरीर छूट जाए तो क्या? ये डिग्री आपके साथ नहीं जाएगी। आपने धन कमाने वाली विद्या पढ़ी है, परमात्मा को तो नहीं जाना। इसलिए उस परा विद्या की शरण में जाना चाहिए। यया तदक्षण अधिगम्यते। परा वह विद्या है जिससे उस अविनाशी परमात्मा को जाना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि परमात्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, परमात्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, चाहे हमने कितनी भी पोथियां पढ़ रखी है। और परमात्मा को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तत्व विचारणार्थ समित पहाड़े श्रुत्यम ब्रह्मनिष्ठम सब गुरु एव अभिगच्छेत समित पहाड़े श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो वेद शास्त्र के रहस्य को जानता हो, समाधिस्थ प्रज्ञा वाला हो, समाधिस्थ अवस्था को पहुंचा हुआ हो, ऐसे पथ प्रदर्शक के पास जाना चाहिए, उससे जिज्ञासा करनी चाहिए। इसलिए अर्जुन को भी उपदेश देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम तत्वदर्शियों के पास जाओ। हमारा मानव जीवन कितना मूल्यवान है, शायद हम नहीं जानते। एक छोटा बालक क्या सोचता है? मैं बड़ा होऊंगा, शिक्षा प्राप्त करूंगा, धन कमाऊंगा, अपनी गृहस्थी बसाऊंगा, पुनः पिता बनूंगा, अच्छे भवन बनाऊंगा, उसके पश्चात क्या होगा? बुढ़ापा तो तब भी आएगा, मृत्यु तब भी आएगी। लेकिन बचपन से ही परमात्मा की वह चर्चा सुनता है, परमात्मा के ध्यान में रहता है, तो उसके पास शांति का भंडार रहेगा, वो कभी दुखी नहीं हो सकेगा। अन्यथा क्या होता है? कितनी भी धन संपदा मिल जाए, यदि हमने परमात्मा को नहीं जाना तो हमारे जीवन में अंधकार ही बना रहता है। इसलिए सत के प्रियतम उस अक्षरातीत को जानिए जो सारे आनंद का स्रोत है। सभी देवी देवता भी उसी की आराधना करते हैं, भगवान शिव भी उन्हीं का ध्यान करते हैं, गणेश जी भी उन्हीं का ध्यान करते हैं,
हनुमान जी भी ध्यान करते हैं, राम भी करते हैं, जिनको हम देवी देवता को हम परमात्मा मानकर पूजा करते हैं, वे देवी देवता भी उसी परमात्मा की भक्ति करते हैं। इसलिए भक्ति किसकी करनी चाहिए? उस पतिव्रता की तरह, जैसे पतिव्रता का एक ही पति होता है, समस्त आत्माओं का पति केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा होता है, और वह है क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत। उसी अक्षरातीत परब्रह्म की खोज करनी चाहिए, उसके प्रेम में अपना जीवन गुजारना चाहिए, और यदि वह मिल गया तो जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। इसी को कहते हैं प्रेम गली अति सागरे तामे दोनों समाए। यदि परमात्मा से प्रेम हो गया तो ये संसार फीका लगता है, लेकिन यदि प्रेम नहीं हुआ तो ये संसार ही सब कुछ लगता है। और सारा संसार देखिए उसी के चिंतन में लगा हुआ है। इसलिए चिंतन किसका कीजिए? संसार को चलाने के लिए आप लौकिक कार्यों का संपादन अवश्य करते हैं तो कीजिए, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे प्रति निकालिए उस प्राणेश्वर अक्षरातीत के लिए, जो आपकी आत्मा का प्रीतम है, प्राणवल्लभ है, प्राण जीवन है, प्राणनाथ है। यदि आपने उससे प्रेम किया तो वही क्षण आपके लिए आपकी अखंड संपदा बनेगा। यदि आप उस साक्षात्कार की अवस्था को पहुंच जाते हैं तो आपके शरीर से गुजरने वाली हवा भी जहाँ जाएगी वहाँ की धरती को पवित्र कर लेगी। यदि आपने विषयों में शरीर को लगाया तो इसी शरीर से दुर्गंध आती है। ये शरीर या तो आग में जलकर समाप्त हो जाता है या मिट्टी में सड़कर खराब सड़ जाता है। ये तन मिला है केवल के एकमात्र परमात्मा को पाने के लिए, संसार के विषयों को भोगने के लिए नहीं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये विचार अवश्य अच्छे लगे होंगे।